हाय सोल फैमिली, जय श्री राम। आज मैं एनर्जी के ऊपर कुछ बात करूंगी। जैसे कि सब कुछ पता ही है, एनर्जी बेस होता है। तो आज मैं लो एनर्जी पे डिस्कस कर रही हूँ। होता क्या है कि जब एनर्जी में अप एंड डाउन आता है, ऐसे में चाहे डीएम हो या डीएफ हो या एक नॉर्मल इंसान हो, सभी के लिए एनर्जी काम करता है। तो ऐसे में डीएम डीएफ दोनों के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी के ही बिहाव पे जज किया जाता है। वैसे तो सभी जानते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिचुएशन होती है। इसी को लेकर सभी के परसेप्शन अलग अलग होते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो है दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब हमें कौन सी चीज़ अपना करके चलनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि गीता में भी, अब कृष्ण जी के बारे में भी आप देखें तो कृष्ण को क्या है, सुदामा जी जो है उनको भगवान मानते थे, लेकिन वहीं दुर्योधन उनको क्या मानते थे, एक नचनिया का नाम उन्होंने दे दिया था कि ये तो रासलीला करता है गोपियों के बीच में। तो सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं। वैसे तो हमारे गुरु जी जो हैं बताते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बताते थे कि 3 परिस्थिति होती है हर एक इंसान की मानसिकता में। जैसे कुछ लोग बहुत हाई होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, कुछ लोग बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बट कुछ लोग जो है संतुलन में होते हैं। बट आप देखेंगे कि ये तीनों स्थिति जब अपने अपने जगह पे काम करती हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, या तो यस या तो नो, या फेल या पास, अगर रिजल्ट की आप बात करते हैं तो। अदरवाइज अगर मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स तो डेफिनेटली 3 परिस्थिति है तो 3 तरह के मार्क्स आएंगे, बट रिजल्ट की बात करते हैं तो यस या नो। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जो आज आप देखेंगे कि मतलब जो भी माहौल चल रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, एनर्जी चल रही है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। होपफुली सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही सैड चल रही, बहुत ही डाउन चल रही है। बहुत जैसे मुझे लग रहा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि मे बी डीएम डीएफ को कुछ पेन फील हो रहा होगा, बॉडी में कुछ ऐसे सेंसेशन फील हो रहे होंगे, या फिर कुछ दर्द है, या जैसे एंजाइटी फील हो रही है, मेंटली थोड़ा सा अपसेट सिचुएशन चल रही होगी। तो ऐसे में बहुत अपने आप को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे तो रूटीन जो क्या है, रूटीन आपको पता ही है कि जो आप रूटीन शुरू से अपना रहे थे, जैसे आप इनर वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपके इष्ट हैं उनसे आपकी सामंजस्यता कितनी बनी हुई है, उसको बरकरार करके रख के चलना है, क्योंकि उन्हीं पे हमें फेथ होता है और वही हमारे लिए एक जो है मार्गदर्शन बनते हैं। तो इसी के बिहाव पे मैं बात भी करूँगी कि जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको बहुत ही, कहते हैं ना कि जब कंधे पे बिल्ली चढ़ती है तो हमें कैसे, वो एक खतरे का साइन होता है, उस बिल्ली को कैसे नीचे उतारना है। तो स्लोली स्लोली कैसे हम काम करें कि वो बिल्ली जो है हमारे कंधे से नीचे उतर जाए। तो थोड़ी सी इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक हमें काम करने की ज़रूरत है और अपने आप में बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत एक अच्छे समय के आसार जो हैं साफ साफ दिख रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही बस अपनी तरफ से कहूँगी कि आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। ध्यान रखते हुए
आप अपने नियम अनुसार काम करें, कोई इधर उधर की बात ना सोचें, कोई नेगेटिविटी ना सोचें कि क्या होगा क्या, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। अगर आपने अपने भगवान पे अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो बहुत अच्छा सिचुएशन आएगा। अगर आप हॉनेस्टली काम किया है अपने ऊपर तो आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।